अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। भाई उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे जहाँ पर भी होंगे। भाई आज का ये है सीन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत जिंदगी गिर गई। भाई टीचर खेल रही थी तो ऊपर तख्त पे से गिर गई। तो भाई आज का ये है कि मैं आज आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो है डैंड्रफ के लिए, जो हो जाती है हमारे सरों में अक्सर और बेशतर बच्चों के भी जाती है, और बहुत सारे इलाज करने के बावजूद और जो है क्या कहना चाहिए शैम्पू वगैरह यूज़ करने के बावजूद भी नहीं होती है। तो मेरे सर में हो गई थी काफ़ी टाइम से। इवन के ज़िमल जब हुई थी, जब पैदा होने के बाद बच्चों के सर में अक्सर होती है, तो मैंने ज़िमल जब थोड़ी बड़ी हो गई 6-8 महीने की, तो ज़िमल के साथ मैंने वही रेमेडी यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इफेक्टिव है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अभी थोड़ी सी रूटीन करते हैं घर की स्टार्ट, और फिर आपके साथ रेमेडी स्टार्ट करूँगी और वो मैं अप्लाई भी करके दिखाऊँगी अपने बालों में, और फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि क्या बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत अच्छा काम करता है। तो चलें दिन को आगे बढ़ाते हैं आपके साथ। मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, वो है एलोवेरा से बनने वाली। तो एलोवेरा को ले लेते हैं अपने ही घर के खेत से, क्योंकि मुझे पता है एलोवेरा मुझे बहुत काम आने वाला है, मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती रहती थी। फिर मैं इससे मांगती थी, उससे मांगती थी, सबको बड़े मसले होते थे देने में। तो फिर मैंने सोचा चलो यार खुद ही लेते हैं उसको, इसकी करते हैं केयर शेयर। चलें तो फिर एलोवेरा लेती हूँ और आपके सामने रेमेडी बनाना स्टार्ट करती हूँ। चलें जी, ये है एलोवेरा। इसमें से ले लेते हैं थोड़ी सी लीफ। एक हाथ से काटना भी एक महारत है, एक कला है। चलें जी, इतना मेरे लिए बहुत है, इतना। चलें जी, चलें जी, इसमें डलने वाला है एलोवेरा और इसके साथ एक लेमन। इसका एक पेस्ट बनाएंगे और वो अपने बालों की स्कैल्प पे लगाएंगे। हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है आपको, और इससे हो जाएगी आपकी डैंड्रफ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा 1-2 दफ़ा के इस्तेमाल में ही। चलें, सबसे पहले मैं इसके एजेस काट के इसका जेल निकाल लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। चलें देखें जी, मैंने एलोवेरा का पूरा पल्प निकाल लिया है। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये जो लेमन है मेरे पास, इसको मुझे स्क्वीज़ कर देना। मेरे पास कम क्वांटिटी में है, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने सर के स्कैल्प में ही लगाना है, नीचे तक बालों में नहीं लगाना। अगर आपके पास ज़्यादा ही डैंड्रफ है, नीचे भी आपके बालों में झड़ती है, तो फिर आप उसमें भी आप फिर ज़्यादा लीजिएगा, एलोवेरा का जेल भी और इसका पूरा एक लेमन। तो सही है जी। अब मैं इसमें आधा लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। चलें, मैंने ये वाला लेमन यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये जो मेरे पास रखा हुआ जो लेमन था, इसमें ही आधा लेमन था, तो मैंने इसी को यूटिलाइज़ कर लिया। मैंने कहा फिर आधा फिर काट के रखने का क्या फ़ायदा है, फिर ख़राब ही हो जाता है वो। चलें जी, इसको मिक्स करते हैं और फिर आपके सामने अप्लाई करती हूँ। अब देखें, मैंने इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट करके इसको अच्छी तरह से मुझे फेंटना है ताकि यकजान हो जाए, और फिर अप्लाई ऑन योर हेयर। चलिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ। खैर मेरे तो बहुत ही बला के फ्रीज़ी हेयर्स थे, ये देखें कितने फ्रीज, इतने कर्ल थे। सानिया सईद हुआ करती थी कभी, किसी ज़माने में आती थी हमारे बचपन में एक्टर्स। मेरे लिटरली बाल मेरे इतने ज़्यादा जो ना कर्ली थे, यूँ 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 ना टेलीफोन के तार की तरह। इतनी मेहनत और जतन कर करके तो ये कुछ इस हालत में हो, मगर मेरे इतने फ्रीज़ी हेयर थे, तौबा इस्तग़फ़ार। मैं खोल नहीं सकती थी कभी भी अपने बाल। जो कभी अब आप मेरे बाल खुले दिखते ना, ये बड़ी मेहनतों के बाद हैं ये। खैर बहरहाल, तो ये हमने लिया है इसको इस तरह से। ब्रश मेरा बच्चियों ने पता नहीं कहाँ खो दिया, मेरी लड़कियां हर जगह घुस जाती हैं। अब आपको ये इस तरह से मांग खोलती जानी है, एक एक मांग खोलनी है, और ये एलोवेरा का पल्प लेके इस तरह से, ये जो पल्प है जेल, इस तरह से अपनी स्कैल्प में लगाना है। आपको पूरे सर में अप्लाई करना है। मैक्सिमम आप 2 घंटा लगाएं, अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो 1 घंटे या आधे घंटे में ही वॉश कर लूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता अब शश के करने का। सच्ची बात बता रही हूँ, ये शश के करने का टाइम नहीं होता, मगर चलो फिर भी जब बालों की बहुत बुरी हालत दिख जाती है ना मुझे, मैं कर ही लेती हूँ कुछ ना कुछ। चलें फिर मैं इसको अप्लाई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें, जिस तरह से ये मैंने लगा लिया है कैचर बालों को, पूरा मैंने, मेरे बालों में हो गया था, इनफ था मेरे लिए बिल्कुल, जो मैंने हिसाब से लगाया था। तो भाई लड़ाई फड्डे तो चलते रहते हैं, क्या करें, यही ज़िंदगी का एक सच है गहरा। तो बस अब ये मैंने लगा लिया 1 घंटे के लिए, कम से कम इस वक्त हो रहा है 2:15, मैं 3 पौने 3 तक नहा लूँगी, वॉश कर लूँगी अपने बाल, और जब तक इन लड़कियों के सारे काम समेटती हूँ फिर दिन को आगे बढ़ाते हैं।
चलें जी, बाल मैंने अपने वॉश कर लिए हैं और फिर दिखाती हूँ इसको ड्राई करने के बाद इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ये जो आपके फ्रीज़ी बाल होते हैं ना, मेरे तो बहुत ही फ्रीज़ी हेयर हैं, तो इसमें काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी और डैंड्रफ में तो डेफिनेटली कमी आएगी। चले तो मैं बाल ड्राई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, बाल हो गए हैं ड्राई, मैं दिखाती हूँ आपको। पहले जो जब मैं बाल वॉश करती थी ना, तो मेरे बालों में यकीन जाने एक ब्लास्ट हो जाता था, काफ़ी देर तक वो फ्रीज़ी रहते थे, फिर उसको स्ट्रेटनर करो, बहुत लंबी कहानी। तो खैर अब तो काफ़ी हद तक ये ओवरकम हो चुके हैं। इसको मैं डेफिनेटली मैं और भी टाइम तक यूज़ करती रहूँगी तो इतना बेहतर हो जाएगा। और ना बहुत ज़्यादा मेरे बालों में वेवी और कर्ल और बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के बाल थे। तो खैर एलोवेरा तो है ही बहुत फ़ायदेमंद चीज़। और देखें, बहुत सारी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है एलोवेरा। अगर हम इसके फ़ायदों के गहराइयों में जाएं तो हम नहीं जा सकते और ना ही हम समझ सकते हैं। तो एलोवेरा होना चाहिए और किसी घर में, हर तरह से आपको बहुत फ़ायदा देता है, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। और जो है बस बहुत ज़रूरी था एलोवेरा लेना, तो मैंने कहा भाई हर वक्त ही ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैं क्यों ना एलोवेरा ख़रीद के अपने पास ही उसको हमेशा कहीं अपना साथी बना लूँ। खैर तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जी। अब लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमको प्यार करें, हमको ढेर सारा सपोर्ट करें, ढेर सारा सपोर्ट करें। और ज़िमी बोले बोले ज़िमी आप भी कुछ अच्छा जी, तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, मेरी रेमेडी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको फ़ायदा बहुत आपको पसंद आई होगी और आपको ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो बस आप अपने लिए इस्तेमाल कीजिएगा, इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहता है आपके फ़ीडबैक का। और अल्हम्दुलिल्लाह हवा बहुत अच्छी चल रही है। चलें चलती हूँ, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। कल फिर आऊँगी और आज हम सब मिल के कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़।